हरियाणा में तमाम जो जिले हैं रेड जोन, ऑरेंज जोन के हिसाब से और ग्रीन जोन के हिसाब से बना दिए गए हैं, सबकी जानकारी में है। लेकिन उद्योगों के लेकर दो जिले सबसे खास पूरे हरियाणा के लिए रेवेन्यू के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो फरीदाबाद है और वो गुरुग्राम है। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जीएम साहब हमारे साथ हैं, ईश्वर यादव जी। जीएम साहब, आपका स्वागत है टोटल पे। और ये आपसे इंटरव्यू की गुजारिश इस वजह से थी कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन फैल रहा है, इंडस्ट्रीज एरिया ज़्यादा है फरीदाबाद में। अब क्या प्रोसीजर अपनाया गया है, खास तौर से लॉकडाउन 3 अनाउंस होने के बाद? बिल्कुल ठीक है। देखिए, फरीदाबाद में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ है, ये हम सबको पता है। उसमें एसेंशियल्स आइटम्स की भी है, नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी है। हमने जो इस फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को बड़े क्लियर तरीके से निपटा लिया गया था। और जिस भी तरीके की एप्लीकेशन आई थी, चाहे वो कमेटी ने करी, चाहे इनिशियल स्टेज के एसेंशियल आइटम्स की, वो सब हम इश्यू कर चुके थे। अभी जो लॉकडाउन 3 आया है, उसके तहत पूरे हरियाणा में 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो फ्री जोन थे और 8 डिस्ट्रिक्ट जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, ये कुछ एरियाज जो डिस्ट्रिक्ट थे। 18 ऑरेंज हैं, 2 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा रेड में आ रहा है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसकी गाइडलाइंस भी अब हमारा नया पोर्टल शुरू होना है V6 में, जिसमें NIC टीम लगी हुई है। वो आज लेट शाम तक या कल सुबह से हमारा नया पोर्टल चालू हो जाएगा, जिसके तहत ऑटो जोन पर जो हमारे एसीएस इंडस्ट्रीज़ ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने भी कल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से सब ऑटो मोड में रहेगा। वो कल सुबह से अप्लाई करेंगे, साथ साथ उनको सर्टिफिकेट। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे आप दे रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए, उस सरल की तरह ही होगा, ऐप डाउनलोड है, क्या है उसके बारे में और थोड़ा जानकारी बता दीजिए। एग्जैक्टली, ये कोई मैनुअल सर्टिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ सरल पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। ऑटो जोन में मिलेंगे, आपको एरिया वाइज मिलेंगे। आपको जो गाइडलाइंस एसीएस इंडस्ट्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने जो हमारी गाइडलाइंस सबके पास पहले ही आ चुके हैं, उसी के हिसाब से सरल पोर्टल पर ऑटोमेटिक जोन में मिलेंगे। तो सेम पोर्टल को आप अपग्रेड कर रहे हैं? एग्जैक्टली, सेम पोर्टल अपग्रेड हो रहा है, वो आज शाम लेट तक या कल सुबह तक चालू हो जाएगा। कितनी ज़्यादा यहाँ डिमांड आ रही है और रेड जोन के लिहाज से कैसे आप उसको फिल्टर करेंगे? और मुझे ये बताइए, क्योंकि आसपास मैंने देखा आप लोगों को समझा रहे थे, बहुत बेसिक सवाल लेकर भी आप खुद GM लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ दफ्तर तक लोग आते हैं और आपको जवाब देके सेटिस्फाई करके हर आदमी को भेजना है। देखिए, अब सब चीज़ पोर्टल पर है, सब चीज़ ऑनलाइन है। हमने एसोसिएशंस के थ्रू, इंडिविजुअल्स के थ्रू हमको सबसे रिक्वेस्ट करें कि आप किसी को फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सरल पे अप्लाई कीजिए, आपको ऑटो जो ठीक है। पहले कुछ कमेटीज़ हमारे सिस्टम से जैसे जैसे MHA की गाइडलाइंस आती है, उसके हिसाब से स्टेट भी अपनी अपनी गाइडलाइंस के उनको परस्यू करता है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ते जाते हैं। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ऑटो मोड्स पर रहेंगे, अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके के, अलग अलग फील्ड की, IT की अलग है, जनरल इंडस्ट्रीज़ की अलग है, इंस्टीट्यूट की अलग है, कंस्ट्रक्शन की अलग है, वो सब ऑटो जोन पर ही होंगे। वो आपको सब होंगे ऑटो में। थोड़ा दर्शकों के हिसाब से हिंदी चैनल है, पूरे हरियाणा में देखा जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस है लॉकडाउन 3 में थोड़ा आसान होगा, कुछ रियायतें दी गई हैं या कुछ नियम कड़े किए गए हैं? डेफिनेटली, देखो, रियायतें तो दी गई हैं, जो एक्सेप्ट ये रेड और ऑरेंज जोन छोड़ के हमारा फरीदाबाद रेड जोन में, तो हमारा कुछ एरिया जैसे MCF एरिया, कॉरपोरेशन एरिया है, उस एरिया में भी दी जाएगी, बट उसमें जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें नहीं दी जाएगी परमिशंस। रेड जोन में दी जा सकती है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में बिल्कुल नहीं दी जाएगी। एग्जैक्टली, उसमें रेड जोन में भी कुछ कंडीशंस है, वो ऑटो आपको पोर्टल के ऊपर जैसे आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, एरिया वाइज अपने आप उसमें फिल्टर होकर एप्लीकेशंस आ जाएंगी और आपको साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। एक बेसिक सवाल, कुछ इंडस्ट्रीज लोगों से हमारी भी बातचीत होती रहती है, हमारे माध्यम से हमारे फेसबुक पेज पे आके चैनल पर मेल करते हैं। जैसे इंडस्ट्री को, किसी को आपने छोटी इंडस्ट्रीज को कह दिया कि खुद मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये संबोधित किया कि 10 से नीचे जितने लोग काम करते हैं, रहने की व्यवस्था है, वो लोग खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद जो गाड़ियों की मूवमेंट होगी उनके लिए तो पास आपको सुनिश्चित करना होगा। डेफिनेटली हमारे सरल पोर्टल के ऊपर वो आप अपना पास के लिए अप्लाई करेंगे। भाई ऑटो मोड वाली बात बता रहे, जब आपने पास तो अप्लाई करेंगे ताकि आपको कहीं भी आप दिखाएंगे तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन तो होगी, वो हमारे सरल पोर्टल के ऊपर फाइल कर। वैसे इसकी फाइनल गाइडलाइंस तो हमारे पास सुबह तक आ जाएंगी, बट वो आप सरल पोर्टल, हरियाणा स्तर पर नई गाइडलाइंस एग्जैक्टली
ये टोटल पहले 14 डिस्ट्रिक्ट्स की अलग आ चुकी थी जो चालू भी हो गया था। हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स को और लेके अब लेटेस्ट हमारी ये उस मैसेज है कि आपके टोटल 22 के 22 जिलों की इकट्ठी एक NIC पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी और दी है जीएम साहब ने कि 14 इंडस्ट्रीज को लेकर 14 डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्रीज को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं, 8 बाकी जिसमें से फरीदाबाद भी है, और सरल पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। 2 आखिरी सवाल कि किस तरह से रेड जोन में कितनी संख्या का आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम हम इतनी खोल दें और दिक्कत ना आए? देखिए, जो हमारा रेड जोन है वो मैक्सिमम हमारा MCF एरिया है, जो कॉरपोरेशन सिटी एरिया है, और उस रेड जोन में भी मैं आंकड़ों के हिसाब से हम बताएं कि हमारा NIT बड़कल एरिया है जोन जो है, और ओल्ड फरीदाबाद बड़कल जोन है। इसमें हमारी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा है नहीं वैसे, और मेरा जो बल्लभगढ़ जोन है वो लगभग फ्री है। उसमें इंडस्ट्री जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, जोन कोई भी हो, अगर वो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जो गाइडलाइंस अभी आई है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज है, जो उसमें कोई, चाहे वो MCF एरिया में है, MCF एरिया से बाहर है, और बाहर का रूरल एरिया तो ऑलरेडी पहले ही क्लियर हो चुका है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो पोर्टल की आपने जानकारी दी, नई ऑटोमेटेड हो गई, सीधा आप संबोधित कर दीजिए यहाँ के उद्योगपतियों को कि एक पोर्टल से आपकी गाड़ी के पास से लेकर मूवमेंट तक तमाम चीजें सिर्फ एक अप्लाई पे, एक लिंक पे मिल जाएगी। यस, आप मैसेज दे दीजिए। मेरे उद्योगपति साथी काफ़ी टाइम से के तो माहौल और सिचुएशन ऐसी चल रही है, आप लोगों के लिए ही सारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स सब लगे हुए हैं। थोड़ा सा प्लीज़ और पेशेंस रखिए, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद, इवन फरीदाबाद हमारा रेड जोन में होने के नाते प्रिकॉशंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला उपायुक्त श्री यशपाल जी के नेतृत्व में हम एक एक चीज़ को बारीकी से चलते जा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री महोदय का भी यही टारगेट था कि हम उन चीज़ों को बारीक से चलाए जाए। हमारे उद्योग विभाग भी उसमें कंटिन्यूसली डेली कोई ना कोई गाइडलाइंस प्रॉपरली तरीके से आप लोगों की सुविधा के लिए और आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम जारी करते जा रहे हैं। अभी हमारा कल तक इसका पोर्टल क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको एक सिंगल पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपको चाहे गाड़ी के हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे आपके NOC है, वो सब आपको सरल पोर्टल के माध्यम से बड़ी सुविधाजनक तरीके से इश्यू हो जाएंगे। तो DIC साहब फरीदाबाद संभालते हैं, न्यू संभालते हैं, और 2 जिलों के हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही सरल बात कह दी है। सरल अपडेट हो रहा है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स की पॉलिसी बन चुकी है, 8 को लेकर अभी कार्य किया जा रहा है। और एक बात समझने लायक ये थी कि जो यहाँ के DC साहब के हिसाब से आदेश होते हैं, क्योंकि फरीदाबाद रेड जोन में है, थोड़ा पेशेंस रखिए। सरकार और खासतौर से GM साहब ने आप लोगों के लिए ही ये आश्वासन देते हुए एक डिटेल में इंटरव्यू करके समझाया है कि जहां जरूरत होगी कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर फरीदाबाद में भी काम करने की इजाज़त दी जाएगी। कुछ और इंतजार कीजिए और सीधा सरल पर अप्लाई कीजिए, जो कि आपको अपडेटेड वर्जन में नजर आएगा। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल TV हरियाणा के लिए।